ये तुम्हारा घर नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री का निवास है। ये शब्द कहे थे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जवान विधवा बहू मेनका गांधी को। दिसंबर 1980 में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ही कुछ दिनों बाद खुशवंत सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स के जब वो संपादक थे एक लेख में कहा था, संजय की मौत के कुछ दिनों बाद उन्होंने लिखा, संजय जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व की एकमात्र संभावित वास मेनका ही है, शेर पर सवार दुर्गा की तरह। लेकिन शेर पर सवार दुर्गा के अवतार का दर्जा तो पहले ही इंदिरा के पास था। एक घर में दो दुर्गा होना संभव कैसे हो सकता था? इसलिए मेनका गांधी का गांधी परिवार से दूर होने का रास्ता बनने लगा। उन दिनों इंदिरा गांधी इंग्लैंड गई हुई थी और मेनका ने अपने समर्थक नेताओं के साथ लखनऊ में एक बैठक कर डाली। दरअसल इस बैठक में संजय गांधी की लेगेसी को याद करना था और एक शक्ति प्रदर्शन करना था। जब इंदिरा गांधी वापस आई और इस बात का उन्हें पता चला तो वो आग बबूला हो गई। मेनका को कड़ी फटकार लगाई और उसी वक्त आधी रात को मेनका को घर छोड़ने के लिए कह दिया। दरअसल इंदिरा संजय की राजनीतिक विरासत राजीव को सौंपना चाहती थी, ना कि मेनका को। आर के दबन और बहुत सारे और कर्मचारी ये सब देख रहे थे। मेनका ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बहन अंबिका को फोन लगाया और सब कुछ बयान कर दिया। इसके कुछ देर बाद सफदरजंग रोड पर इंदिरा के निवास में पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। मेनका 2 साल के बर्न को लेकर घर से निकली। इंदिरा ने कपड़ों के बिना उसे किसी चीज को हाथ लगाना नहीं दिया था। इस तरह कहा जाता है कि इंदिरा ने उसी टाइम पे अपने कानूनी सलाहकारों को बुलाया और वो किसी भी कीमत पर वरुण को मेनका को सौंपना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकारों ने उन्हें समझाया कि ये संभव नहीं है। इसके बाद मेनका 1984 में अमेठी से अपने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी पर हार गई। इसके बाद वो 1988 में जनता दल में शामिल हो गई और पीलीभीत से चुनाव लड़ा, पर वहां से भी वो हार गई। लेकिन 1996 में चुनाव में वो पीलीभीत सीट से जीत गई। उसके बाद से ही वो बीजेपी की लगातार सांसद बनी हुई हैं। तो यही किस्सा था जिसके कारण मेनका गांधी और वरुण गांधी गांधी परिवार से कोसों दूर हैं और आज वो गांधी परिवार यानी कांग्रेस की ही एक राजनीतिक विरोधी पार्टी बीजेपी में शामिल होकर उसी में अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं।